आपको यकीन नहीं होगा कि एक माँ अपने प्रेमी की आंखों के सामने ही अपने 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतार देती है और उसके बाद वो अपनी 1 साल की मासूम सी बच्ची को भी मौत के घाट उतार देती है। दोनों की हत्या कर कर लाशों को वहीं पर डाल देती है और उन दोनों लाशों के बराबर में वो अपने प्रेमी को खुशी के साथ गले लगाती है, उसको किस करती है, प्यार करती है। अपने बच्चों की लाश के बराबर में अपने प्रेमी से ढेर सारा प्यार करती है और उसके बाद प्रेमी को वहाँ से भगा देती है और फिर जो मातम करती है जिसमें वो अपने बच्चों का दुख दिखाती है, बेहोश हो होकर गिरती है। सबको यही लगता है कि जो बच्चों की मौत हुई है ये अपने आप अचानक से हुई है, किसी ने कोई हत्या नहीं की है और बच्चों को दफन करने वाले थे। लेकिन उससे पहले पुलिस पहुंच जाती है और फिर जो केस की छानबीन होती है और पुलिस माँ को पकड़ती है और जब खुलासा करती है कि आखिर एक माँ ने अपने सगे बेटे की, सगी बेटी की हत्या क्यों कर दी, किस वजह से कर दी, जब उसका प्रेम संबंध चल रहा था तो बच्चों की हत्या क्यों की। पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और इस घटना को हमेशा की तरह शुरू से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरे नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले की है और वहीं का एक बोगा थाना पड़ता है और उसी थाने के अंतर्गत रुड़कली गांव है। वहीं गांव की रहने वाली मुस्कान जो अपने 2 बच्चों के साथ 20 जून की दोपहर अपने घर पर थी और बच्चों के साथ वो सो जाती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसका फ़ोन खनखनाता है क्योंकि जो उसका पति है वसीम, जो चंडीगढ़ में वेल्डिंग का काम करने के लिए गया है, वो फ़ोन कर रहा था और वो वसीम का फ़ोन उठाती है। वसीम बोलता है क्या कर रही थी? वो बोलती है मैं सो रही थी, बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं सो गई और अभी मेरी आँख खुली है। और ऐसे कर कर वो वसीम से बात कर रही थी कि उसी बीच उसकी नज़र पड़ती है कि जो उसके 2 बच्चे हैं उन दोनों में से बच्चे बिल्कुल बेखबर सोए हुए हैं। वो बच्चे को हिलाती है, झुलाती है और वो देखती है कि जो दोनों बच्चे हैं, जिसमें एक बेटे जो 4 साल का है जिसका नाम अरहान है और एक बेटी जो 1 साल की है जिसका नाम अनाया है, दोनों में से कोई हरकत नहीं कर रहा है, सांसें आ नहीं रही है। और वो फ़ौरन वसीम को बोलती है कि बच्चों की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, सांसें नहीं आ रही है। और वो चीखती है, चिल्लाती है। और उसी बीच जो पति सुन रहा था चंडीगढ़ से, वो फ़ौरन अपने भाई को फ़ोन करता है, अकरम को, जो डॉक्टर की अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और भाई वहाँ से निकलता है। वसीम बोलता है कि 1 मिनट रुको, भाई को मैंने बोला है, वो वहाँ पर पहुँच रहा है कि आखिर बच्चों को क्या हुआ। पति परेशान था, यहाँ पर माँ चीखें मार रही थी, आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और उसी बीच जो वसीम का भाई अकरम था वो वहाँ पर पहुँचता है और बच्चों को चेक करता है कि आखिर दोनों बच्चों को क्या हुआ। तो वो बोलता है कि भाभी, दोनों बच्चों की तो मौत हो गई। और मतलब ये जैसे ही जितने भी लोग थे सब मतलब रोने लगते हैं और जो मुस्कान थी वो बेहोश होकर गिर रही थी, उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा था क्योंकि उसके 2 बच्चे और दोनों बच्चों की मौत हो गई। अब हर कोई हैरान था, आस पड़ोस के लोग भी हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। मुस्कान बताती है कि मैं इन लोगों के साथ सोई थी 2 बजे के टाइम पर और जब वसीम का फ़ोन आया और मैं सोकर उठी तब मैंने देखा कि दोनों बच्चे मतलब मृत मिले हैं, मतलब इनके ख़त्म हो गए हैं। अब जो वहाँ के लोग थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, सबको यही लगता है कि शायद सांप वगैरह ने मतलब बच्चों के काट लिया होगा या फिर हो सकता है किसी बीमारी की वजह से दोनों की मौत हो गई। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही थी कि दोनों की मौत हो गई। अब परिवार के लोग किसी पर शक तो कर नहीं सकते। मुस्कान जो सबसे ज़्यादा रो रही थी, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तरस आ रहा था, उसके ऊपर भी शक नहीं कर सकते। और उसी बीच जो वसीम चंडीगढ़ से था वो फ़ौरन अपने घर पर पहुंचता है। दोनों बच्चों की बॉडियां वहां पर रखी हुई थी। पूरे इलाके में कोहराम मच जाता है गांव के अंदर कि 2 बच्चे सोते टाइम अपनी मां के बराबर में सो रहे थे, उनकी मौत हो गई। ये खबर वहाँ पर पुलिस थाना को मिलती है और पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। पुलिस पहुँचती है, बच्चों को छू कर देखती है। पुलिस माँ से पूछताछ करती है, माँ वही कहानी बताती है कि बच्चे मेरे साथ सोए थे और जब मैं उठी तो ये हुआ, मैं अपने पति से बात कर रही थी। पुलिस परिवार के लोगों को समझाती है कि देखो ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है इन बच्चों की हत्या की गई हो, इन बच्चों को कोई मार कर चला गया हो, गला दबाकर या फिर कोई और तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि बीमारी की वजह से मौत हुई हो। जब पुलिस परिवार के लोगों को समझाती है तो उनके समझ में आ जाती है। और पुलिस ये भी बोलती है कि अब ये पता ऐसे चलेगा कि जब दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम होगा। लेकिन परिवार के लोग पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं थे। पुलिस उनको बहुत समझाती है, बुझाती है, तो परिवार के लोग पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पुलिस का जो शक था वो शक सिर्फ मुस्कान के ऊपर था। पुलिस का शक जब मुस्कान पर था तो पुलिस मुस्कान से बोलती है कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है, जब तुम वसीम से बात कर रही थी वो फ़ोन कहाँ है, फ़ोन दो।
अब मुस्कान बोलती है कि मुझे तो होश ही नहीं है, जब मैंने बच्चों को देखा तो उसके बाद मेरा फ़ोन कहाँ गया, कौन ले गया मुझे नहीं पता। पुलिस नंबर मांगती है और मुस्कान के नंबर पर कॉल करती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ। पुलिस का शक मुस्कान पर थोड़ा गहरा जाता है, लेकिन ऐसे कैसे पुलिस किसी को हिरासत में ले ले, क्योंकि मुस्कान माँ है और उसकी 2 बच्चों की मौत हुई है, तो पुलिस ऐसे हिरासत में नहीं लेती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है बच्चों की तो पता चलता है कि दोनों बच्चों को जहर दिया गया है और जहर देकर दोनों बच्चों की मतलब ख़त्म किया गया है खेल। अब पुलिस समझ जाती है कि जो कुछ किया है वो मुस्कान ने किया है, क्योंकि अगर कोई बाहर का इंसान आता तो वो गला दबाता, बच्चों को मारता या फिर मतलब ख़त्म करने के तरीके से करता। कोई 1 साल की बच्ची को मतलब कैसे जहर मतलब अंदर दे देगा और 4 साल के बेटे को कैसे दे देगा, ये तो वही इंसान दे सकता है जो इन बच्चों को खिलाता होगा, पिलाता होगा। तो शक मुस्कान के ऊपर जाता है। पुलिस मुस्कान को हिरासत में ले लेती है और उसके बाद सख्ती से पूछताछ करती है कि जल्दी बताओ कि तुमने कैसे अपने बच्चों को मौत के घाट उतारा और क्यों उतारा। मुस्कान टूट जाती है, क्योंकि पहले तो मुस्कान बेहोश हो रही थी, लेकिन जब पूरा मामला खुल जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो मुस्कान टूट जाती है और वो बताती है कि ये जो वसीम था जिससे मेरी 5 साल पहले हुई थी, बल्कि वसीम की शादी पहली जो शादी थी वो 7 साल पहले हुई थी, लेकिन 2 साल के बाद ही इसकी शादी टूट जाती है और फिर 5 साल पहले वसीम के साथ मेरी शादी कर दी जाती है। वसीम मुझे पसंद नहीं था और मेरे शादी से पहले ही मेरे संबंध थे जुनैद से, जो मेरी बुआ का लड़का है, जो फिरोज़ाबाद का रहने वाला है। मैं उससे शादी करना चाहती थी और मेरा परिवार उससे शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जुनैद को पसंद नहीं करते थे और यही वजह थी कि एक तलाकशुदा मर्द से जो वसीम था उससे मेरी शादी कर दी जाती है, लेकिन जुनैद से शादी नहीं की जाती। अब जब वसीम से शादी हो जाती है तो मजबूरी थी, क्योंकि मुस्कान भी मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, वसीम भी, और वसीम वेल्डिंग का काम करता था। शादी होने के बाद जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो फिर सबसे पहले ये लड़का होता है अरहान, फिर उसके बाद मतलब आज से 1 साल पहले फिर मेरी एक बेटी होती है अनाया। ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 2 साल पहले मतलब शादी के 3 साल तक तो बिल्कुल ठीक चलता है, लेकिन 2 साल पहले फिर दोबारा से मेरी मुलाकात जुनैद से हो जाती है। जुनैद क्योंकि मुजफ्फरनगर में ही रहने के लिए आ गया था, 2-2.5 साल पहले से ये यहाँ पर रह रहा था। जब जुनैद से मुलाकात होती है तो दोबारा से मेरा प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो जाता है और अब मैं फ़ैसला कर लेती हूँ कि मैं जुनैद के साथ ही रहूँगी। अब मेरा पति जब बाहर वेल्डिंग का काम करने के लिए चला जाता था, जुनैद घर आता था, हम लोग मिलते थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। जुनैद से मेरी शादी की बात हो गई थी, जुनैद शादी करना चाहता था, लेकिन जुनैद ने ये बोल दिया था कि मैं शादी तुमसे कर लूँगा, लेकिन मैं इन 2 बच्चों को नहीं रखूँगा, क्योंकि कहीं भी लेकर जाऊँगा हर कोई ये बोलेगा कि इसके 2 बच्चे हैं और ये बच्चे किसी और से हैं और मैं ऐसे इन बच्चों को नहीं रख पाऊँगा। तो मैं ऐसा करो, ये बच्चे किसी को दे दो, या फिर अगर नहीं दे पा रही हो तो इनको ख़त्म कर दो, क्या फ़ायदा, इनकी ज़िंदगी भी ख़राब होगी। वसीम रख नहीं पाएगा क्योंकि वसीम को टीबी की बीमारी है और वो कब चल बसे कुछ नहीं पता। तो ये जो मुस्कान थी इसके भी समझ में आ जाता है, ये फैसला करती है कि बच्चों की नहीं देगी और ना ही बच्चों को छोड़कर भागेगी, बल्कि ये दोनों बच्चों को ख़त्म कर देगी। और फिर ये जुनैद से बोलती है कि तुम जो जहर आता है, एक जहर के बारे में इसने सर्च किया था, इनसाइड जहर, वो जहर का नाम बताती है और जुनैद से जहर मंगाती है। और 20 जून को जुनैद इसके घर पर आता है जहर लेकर और कुछ गुलाब जामुन लेकर आया था। तो मुस्कान गुलाब जामुन में जहर मिलाती है और 4 साल के बेटे को अरहान को खिला देती है। बेटा थोड़ी देर तक झाग छोड़ता है और वहीं पर ख़त्म हो जाता है। एक बच्चे के मरने के बाद अब बारी थी अनाया की, जो महज 1 साल की है। तो फिर ये चाय लेती है और चाय में वो दवा मिलाती है, जहर मिलाती है और अनाया को भी पिला देती है। अनाया की भी कुछ देर के बाद मौत हो जाती है। दोनों बच्चों की मौत के बाद ये चेक करती है कि मर गई या ज़िंदा हैं। जब पूरा कंफर्म हो जाता है कि मर गए हैं, फिर ये जुनैद से गले मिलती है, जुनैद से बहुत ज़्यादा खुशी के साथ उसको प्यार करती है। अब इसकी आगे प्लान ये था कि इन दोनों बच्चों के मरने के बाद ये यहाँ से जुनैद के साथ भाग जाएगी। पहले तो परिवार के लोगों को लगेगा कि मतलब बीमारी की वजह से बच्चों की मौत हुई है, फिर सांप वगैरह काट गया होगा, ऐसे मौत हुई है। बच्चों की मौत के बाद दूसरे तीसरे दिन ये जुनैद के साथ यहाँ से भाग जाती है और शादी कर लेती। लेकिन उससे पहले ये बच्चों की बॉडियों के पास ही जुनैद को प्यार करने लगती है, उससे संबंध बनाती है और फिर जुनैद को भेज देती है। फिर जब वसीम का फ़ोन आता है, फिर ये अपना ड्रामा स्टार्ट करती है, बेहोश होना स्टार्ट करती है। लेकिन इसके ड्रामे कुछ नहीं चल पाते क्योंकि पुलिस को पहले ही शक हो गया था जब इसका फ़ोन नहीं मिला था। और दूसरी चीज़, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया। और इस घटना के बाद हर कोई हैरान है कि भला एक माँ ने अपने प्रेमी के लिए अपने मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिए, जो उसकी कोख से जन्म लिया था,
क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मिसाल दी जाती है प्यार की, वो माँ की दी जाती है। अगर दुनिया में किसी से भी पूछो कि आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, तो हर इंसान की ज़ुबान पर आता है कि उसकी माँ। लेकिन इस माँ ने, मुस्कान ने, इसने तो मतलब अपने बच्चों को ही ख़त्म कर दिया। अब आप बताइए, क्या ये मतलब वक्त में दिन ब दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, और ज़्यादातर क्राइम सिर्फ 1-2 नाम की लड़कियां ही कर रही हैं, जैसे मुस्कान, सोनम, और मतलब कुछ नाम ऐसे हैं जो इस नाम की लड़कियां ज़्यादा क्राइम कर रही हैं। मतलब अभी मेरठ वाली मुस्कान थी, अब मुजफ्फरनगर वाली आ गई, और इससे पहले भी मुस्कान बेवफ़ा है, सोनम बेवफ़ा है, मतलब ऐसे चले थे, मुस्कान बेवफ़ा तो नहीं। तो आप इस घटना पर क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।